बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही भारत से सटे सीमाई इलाकों में आपराधिक गतिविधि बढ़ गई है। त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले में आज एक संदिग्ध तस्कर के हमले में बीएसएफ का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार बीएसएफ की 150वीं बटालियन की टुकड़ी इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी। इस दौरान रियाद हुसैन नाम के एक लड़के से संदिग्ध तस्करी को लेकर पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान उसने हरीश चंद्र पांडे नामक जवान पर हमला कर दिया। कथित तौर पर बांस के टुकड़े से जवान के सिर पर अटैक किया गया, जिसमें वो जख्मी हो गया। घायल जवान को पहले स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, उसके बाद अगरतला स्थित जीबी पंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से रियाद हुसैन फरार है। बीएसएफ के जवान स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर उसे पकड़ने के लिए अभियान चला रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पिनाकी दास। पिनाकी, क्या कुछ अपडेट्स आपके पास और क्या तस्कर को जिसने अटैक किया था बीएसएफ जवान पर उसे पकड़ा जा चुका है? कविता, देखिए, ये स्मगलिंग या को लेके ही ये जो शुरू हुआ है, तो बीएसएफ को जो सस्पेक्टेड जो स्मगलर है रियाद हुसैन जो मिसिंग है, तो उनसे पूछताछ चल रहा था और उसमें ही थोड़ा स्कफल हो गया और उसने उनको लाठी से उसके सर पर गंभीर तरह से उनको इंजर्ड किए हैं। और इस बीच में एक आत्मरक्षा में बीएसएफ ने एक फायरिंग भी किए हैं, पर किसी को किसी तरह की चोट नहीं लगा। और फिलहाल जो बीएसएफ के जवान जो इंजर्ड थे उनका हालत स्टेबल ही था, पर इंटरनल ना कुछ डैमेज हुआ हो, इसके लिए वहां से उनको अगरतला में रेफर किए गए। पर अभी तक पुलिस केस भी फाइल हुआ है, पुलिस उनको ढूंढ भी रहे हैं, पर अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ है। पर इस तरह के घटनाएं, पर्टिकुलरली ये जो सिपाहीजाला डिस्ट्रिक्ट है जिसमें मेजर पूरा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है और यहाँ पे स्मगलिंग एक कॉमन और फाइट जो बीएसएफ के साथ एक काफी देखा जाता है, सबसे ज्यादा शायद इसी में देखा जाता है। और अगर आप देखें तो पिछले दिनों जो इन्फिल्ट्रेटर्स अरेस्ट हुए उनमें काफी लोग यहाँ से घुसे थे, भारत में दाखिल किए थे बांग्लादेश से। साथ ही साथ जिस केस में जो एलिस स्मगलर है उनके अगेंस्ट में जहां तक खबर मिला, उनके अगेंस्ट में एक एनआईए केस भी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके एक एनआईए केस भी है। तो इस सब परिस्थिति में चिंता का एक विषय तो है और उससे उस एरिया में काफी टेंशन भी है। हालांकि बीएसएफ काफी ज्यादा मात्रा में वहां पे अलर्ट है, बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस भी अलर्ट है और अभी तक अरेस्ट का कोई खबर नहीं, पर कोशिश किया जा रहा है उसको अरेस्ट करने में, ताकि जिनके अगेंस्ट में केस है रियाद हुसैन, उनको कोर्ट में पेश किया जाए और उसके बाद उनके अगेंस्ट में केस चलाया जाए। पिनाकी, जब उससे पूछताछ हो रही थी, जैसा कि आपने बताया संगीन अपराधी है, जब उससे पूछताछ हो रही थी तो क्या पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल मौजूद नहीं थे? किसकी लापरवाही आप कहेंगे इस घटना को कि अचानक से एक तस्कर आता है और बीएसएफ जवान पर अटैक करके फरार हो जाता है? देखिए, ये जो बीएसएफ का सिस्टम ही ऐसे, नाका में दो ही लोग होते हैं। कहीं भी अगर आप देखेंगे तो जो नाका लगाया जाता है, दो तरह के सर्विलेंस होते हैं। एक परमानेंट नाका होता है और जरूरत पड़ने पर अलग अलग छोटे नाका अलग और एम्बुश लगाया जाता है, पर जनरली दो आदमी का ही होते हैं। साथ ही साथ मूविंग फोर्सेस होते हैं जो एक जगह से एक जगह पेट्रोलिंग चलाते हैं, ताकि दो नाका के बीच में जो गैप है उस एरिया को मैनिंग किया जाए। पर त्रिपुरा में इलेक्शन के टाइम से जो पार्लियामेंट इलेक्शन हाल ही में होके गया है, उस टाइम से बीएसएफ का संख्या कम हुआ है, घटा है। हालांकि बीच में वापस तो आए थे, पर मणिपुर के कारण अभी भी बीएसएफ में जो मांग एक्चुअल चाहिदा है, जो ये डिमांड है, उतने है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका पिनाकी इस तमाम जानकारी के लिए। तो बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही भारत से सटे सीमाई इलाकों में आपराधिक गतिविधियां जो है वो बढ़ गई है। त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले में आज एक संदिग्ध तस्कर के हमले में बीएसएफ का एक जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जानकारी के अनुसार बीएसएफ की 150वीं बटालियन की टुकड़ी इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी। इस दौरान रियाद हुसैन नाम के लड़के से संदिग्ध तस्करी को लेकर जब पूछताछ कर रहे थे बीएसएफ के जवान, तो उस दौरान उसने हरीश चंद्र पांडे नामक जवान पर अटैक कर दिया और फरार हो गया। उसकी तलाश में लगातार जो है वो अभियान चलाया जा रहा है। बीएसएफ त्रिपुरा पुलिस की भी मदद ले रही है और तस्कर की तलाश जारी है।